Hello everyone, welcome to my channel दर्पण ऑफ ज्ञान। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट यूज़ ऑफ प्रीपोजिशन। लास्ट वीडियो में कर चुके हैं, उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नए नए वीडियोज़ की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। इनटू और इनका यूज़ किसी चीज़ के अंदर स्थिरता का भाव व्यक्त करने के लिए, जैसे हमें उससे अनुभव होता है कि कोई चीज़ स्थिर है तो उसके लिए हम इनका प्रयोग करते हैं। जबकि गति, मोशन, जो अगर कोई चीज़ से हमें फील होता है कि वो गति करती है, तो गति का भाव व्यक्त करने के लिए हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अगर कोई चीज़ स्थिर रहती है तो उसके लिए इनका अंदर के लिए, और अगर कोई चीज़ गति करती है तो उसके लिए इनटू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ रीडिंग इन हिज रूम। अब वो रूम में रीडिंग कर रहा है, वो अपने रूम में रीडिंग कर रहा है, तो वो एक स्थिर होकर रीडिंग कर रहा है, तो इसके लिए हम इनका यूज़ करेंगे। ही जंप्ड इनटू द रिवर, वो नदी में कूदा, तो ये हमारा मोशन हुआ इसमें, तो इसमें हम इनटू का यूज़ करेंगे। इनटू का यूज रूप परिवर्तन या अवस्था परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट के लिए भी किया जाता है। जैसे किसी चीज़ का रूप परिवर्तन होता है या उसकी अवस्था का परिवर्तन होता है, चेंज ऑफ स्टेट होता है, तो उसके लिए भी इनटू का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, वाटर टर्न्स इनटू वेपर 800 डिग्री सेल्सियस। तो इसके लिए हम जब वाटर वेपर्स में चेंज होता है तो इसके लिए हम इनटू का यूज़ करेंगे। मिल्क चेंज इनटू कर्ड, दूध दही में चेंज होता है तो इसलिए इनटू का यूज़ किया जाएगा। कुछ फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब के साथ भी इनटू का यूज़ किया जाता है। तो ये एक बार देख लीजिए। इस सी इंटू का मतलब होता है विचार करना। लेट इनटू अनुमति देना। डू इनटू अनुवाद करना। ब्रेक इनटू जबरदस्ती प्रवेश करना। ईट इनटू नष्ट करना। लुक इनटू बदलना, अनुवाद करना। वर्स्ट इनटू लाफ्टर ठटाकर हंसना। वर्स्ट इनटू टीयर्स फूट फूट कर रोना। कम इनटू फैशन प्रचलन में आना। मर्ज इनटू मी विलय होना। इन सब चीज़ों के साथ, इन सभी के साथ इनटू का यूज़ किया जाता है। ड्रेस का बोध कराने के लिए, जैसे कि हम ड्रेस के लिए यूज़ करते हैं तो हमें उसमें इनका यूज़ करेंगे, प्रीपोजिशन इनका यूज़ होगा। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ इन अ रेड शर्ट। अगर हम किसी को बोलते हैं कि उसने रेड शर्ट पहनी है तो ही इज़ इन अ रेड शर्ट, या उसने फ्रॉक पहनी है, सी इज़ इन फ्रॉक। तो इस तरह से ड्रेस का बोध कराने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। अवस्था का बोध कराने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। जैसे हम किसी अवस्था का बोध कराते हैं, जैसे इन ओल्ड एज, इन न्यू एज, इन मॉडर्न एज, तो इसमें हम इनका यूज़ करते हैं। ही इज़ इन ओल्ड एज, वह ओल्ड एज में है, तो इसमें हम इनका यूज़ करेंगे। इन मॉडर्न एज, इन ओल्ड एज, इन न्यू एज, इस तरह से इनका यूज़ किया जाता है एज के लिए। ऑन, ओवर, एबव का प्रयोग। अब हम देखेंगे ऑन, ओवर, एबव का यूज़ कब किया जाता है। जब किसी एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श करती हुई अवस्था का बोध कराना होता है तो हम ऑन का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु है और वो उसके ऊपर है और वो उसको स्पर्श कर रही है, तो हम वहाँ पर ऑन का यूज करेंगे। जैसे अभी पेंसिल है और ये कॉपी के बुक के ऊपर रखी हुई है, तो हम यहाँ पर ऑन का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ बुक ऑन द टेबल। अब यहाँ पर बुक टेबल को स्पर्श करती हुई ऊपर रखी हुई है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाएगा। देयर इज़ अ कैप ऑन द हेड, सिर के ऊपर कैप है तो ये सिर को स्पर्श कर रही है, तो यहाँ पर प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ किया जाएगा। जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर स्पर्श नहीं करती लेकिन लंबवत अवस्था का बोध कराना हो तब हम ओवर का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई वस्तु है, वो हमारे ऊपर एक स्थिर होकर हमारे ऊपर लंबवत अवस्था में है और वो हमारे ऊपर है, तो हम उसके लिए ओवर का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, द फैंस आर मूविंग ओवर आवर हेड। जो फैंस है वो हमारे मूव करते हैं किसके, सिर के ऊपर। देयर इज अ पिक्चर ऑन ओवर द डोर। दरवाजे के ऊपर एक पिक्चर लगी हुई है या एक तस्वीर लगी हुई है, तो इसके लिए हम ओवर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है
जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर न तो स्पर्श करती हुई हो और ना ही लंबवत हो, घूमती हुई अवस्था में हो, यानी मंडराती हुई अवस्था का बोध कराती हो, तब हम एबव का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लाउड्स ओवर होवरिंग एबव अवर हेड। होवरिंग मीन्स होता है मंडराना। तो जो बादल हैं ऊपर उमड़ घुमड़ कर, हमारे सिर के ऊपर उमड़ घुमड़ कर निकल रहे हैं या इधर उधर हो रहे हैं। ऑन का प्रयोग दिन, डे अथवा तिथि के पहले भी किया जाता है। तिथि और दिन के पहले भी ऑन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर विजिट मी ऑन संडेज। मेरे फादर मुझसे संडेज को मिलने आते हैं या संडेज को विजिट करते हैं। इंडिया बिकम फ्री ऑन 15 अगस्त। हमारा देश 15 अगस्त को स्वतंत्र हुआ था। तो इसमें हमें डेट है तो इसमें ऑन का यूज़ किया जाएगा। जब यातायात के साधन के पहले कोई आर्टिकल या पजेसिव ऑब्जेक्टिव आता है तो उसके लिए पहले ऑन का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन साइकिल, ऑन स्कूटर, ऑन बस, ट्रेन, शिप, एक्सेट्रा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।